Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. I am YC Rathore. We are going to start chapter 2 polynomials. तो चैप्टर 2 polynomial आज हम बताने वाले polynomials क्या होता है। polynomials देखिए, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हमारे पास 2x² + 5x + 8। अब यहाँ पर इसकी जो वेरिएबल की डिग्री है, वेरिएबल की पावर, अगर वो आपकी होल नंबर में है 2, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल। ठीक है ना। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में है तो वो क्या होता है, पोलिनोमियल। ठीक है ना। अगर आपका x² + x इनवर्स लिखा है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है ना वो नेगेटिव है, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए ना। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में है 0, 1, 2, 3 जितनी भी डिग्री हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और अगर हमने लिख दिया x√x तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है और ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये आपका पोलिनोमियल है। ठीक है ना। तो अब पोलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल देते हैं हम आपको, x² + 1/x²। ठीक है ना। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि x² प्लस जब ये ऊपर जाएगा तो ये x⁻² होगा, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, तो वो आपका पोलिनोमियल होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, देखिए किसी भी चीज की वैल्यू, वेरिएबल जैसे यहाँ पर लिखा है 5x + 9, तो आपका जो 5 है ये कांस्टेंट है, 9 भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है ना। बट x जो है वो आपका वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी आ सकती, बदल सकती है, लेकिन 9 आपका 9 को 9 ही कहेंगे, इसलिए ये आपकी चेंजेबल नहीं है। ठीक है ना। 9 तो 9 ही रहेगा, 5 5 रहेगा। तो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। मान लो अगर मैंने लिख दिया 2x + 5 = 2x + 5 = 15 लिख दिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2x + 5 = 2x = क्या हो जाएगा 15 - 5, यानी x = आ जाएगा 10/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर हम यहाँ पर 2x + 10 कर दूँ तो यहाँ पर देखो वेरिएबल की अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2x = क्या हो जाएगा 15 - 10 और 2x = हो जाएगा आपका 5, x = 5/2, यानी कि यहाँ पर किसकी वैल्यू बदल गई, x की वैल्यू बदल गई। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल, यानी जिसकी भी वैल्यू निश्चित नहीं होती, यानी सर्टेन नहीं होती, वो आपका होता है वेरिएबल। क्लियर। कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो होता है आपका कांस्टेंट। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम पोलिनोमियल्स। आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको कैसे क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स, या अकॉर्डिंग टू टर्म्स लिख दो, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अनुसार हम क्या बोलेंगे। अब जैसे एक साइड में हम डालेंगे इसका नंबर ऑफ टर्म और एक साइड में एग्जाम्पल और पोलिनोमियल। ठीक है ना। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म है, यानी वन टर्म है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल मान लो x लिख दिया या 5x लिख दिया, इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है, उसको बोलेंगे मोनोमियल। अब अगर उसमें टर्म्स 2 हैं, किसी भी पोलिनोमियल 2 टर्म्स हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है ना। और इसमें इसे हम लिखते हैं x + 5, यानी 2 टर्म्स हैं 1 2, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल है जिसमें उसके टर्म्स 3 हैं, कितने टर्म्स हैं 3,
तो इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसका एग्जाम्पल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये तो थे आपके बेस, मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। अगर अब डिग्री के अकॉर्डिंग बताना तो कैसे बताएंगे, देखो अब डिग्री के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, एक साइड में रहने दो, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखिए अगर केवल जीरो है तो इसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये किसी उसमें नहीं आएगा। अगर हम डिग्री में अगर हम एक लिख देंगे, डिग्री एक साइड में पोलिनोमियल और एक साइड में एग्जाम्पल। अगर डिग्री ज़ीरो है तो इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 5 लिखा है तो इसे हमारे 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री कितनी है, 0, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है ना। और अगर केवल 0 लिखा है, केवल 0, तो उसे जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। डिग्री नहीं, केवल 0 है। अब अगर डिग्री 1 है तो क्या हो जाए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 5, या कुछ भी लिख दो, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x पावर 0, ठीक है ना। अब अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे इसे, लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल 5x प्लस 2, टर्म्स कितने भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी पोलिनोमियल की वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसमें क्या एग्जाम्पल में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर भी आपका क्वाड्रेटिक हो गया है, इसके आगे टर्म्स और लिखना चाहो लिख दो कोई बात नहीं। अब अगर डिग्री 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्यूबिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अगर आपकी डिग्री 4 है तब क्या बोलेंगे, इसे क्वार्टिक या वाई क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक पोलिनोमियल या वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख लो, इसका लिखें एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 2, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वार्टिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम कोफिशिएंट, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखो कोफिशिएंट भी एक ही उसमें समझ लो, कोफिशिएंट। अब देखिए हमारे पास एक कोई एग्जांपल है, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस ABC x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम सभी के बता दे रहे कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिख दो AB या C लिख दो। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट क्या होता है बताते हैं अभी हम, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है उस टर्म उसको छोड़ करके उस टर्म में जो भी होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब इसमें x टू दी पावर 5 के अलावा क्या बचा, 6, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 अगर पूछा जाए, यहाँ पर यही रहेगा कोफिशिएंट ऑफ, तो x टू दी पावर 4 के बाद क्या बचा, -4, ठीक है ना। ऐसी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ABC, और कांस्टेंट टर्म आपका 5 है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्लियर। ये आपके निकला है कोफिशिएंट। अब एक एग्जांपल और हम अभी आपको बताते हैं कोफिशिएंट का, A स्क्वायर BC एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा A स्क्वायर BC। अगर कोफिशिएंट ऑफ A स्क्वायर पूछा जाए तो हो जाएगा BC एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना, जिसको पूछा जाता है उसको छोड़कर बाद बाकी जो कुछ बचता है वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर बी का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, और सी का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। ये हो गए इन सभी के कोफिशिएंट, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका डिग्री। डिग्री क्या होता है देख लीजिए। डिग्री देखिए, एक कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास 4x⁵ प्लस 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 9। अब यहाँ पर तो डिग्री क्या होगी, इसमें किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो हो जाएगी इसकी डिग्री। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 5, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री, ठीक है ना। अगर लिखा ax² y² प्लस 9x³ प्लस y², अब यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है आपके वेरिएबल एक्स वाई है ना, ठीक है ना, यहाँ पर कोई नंबर डाल दो, मान लो 6 है, तो यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री दी जाती है, तो यहाँ पर 2 और 2 कितनी हो 4 यहाँ पर लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म में जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर